तो सर जैसे किसी के घर पे काला तंत्र हो गया है या किसी ने कर दिया है तो इसका पता कैसे चलेगा? इसका पता ऐसे चलता है कि घर के मंदिर का फोटो होता है, वो भेजना पड़ता है। अच्छा। ठीक है, उस मंदिर के फोटो के जरिए हमें नापाक शक्ति का एक प्रत्यक्ष प्रमाण दिखता है। हम ध्यान करते हैं ना शमशान में, तब हमें पता चलता है कि भाई इस घर के अंदर तंत्र हो गया। तंत्र हुआ है। तो सर जैसे किसी को अट्रैक्ट करना हो, किसी को आकर्षित करना हो, इसके लिए कोई उपाय बताइए। फोटो या उसके तन का अगर कोई कपड़ा भी है ना, वो भी काम कर सकता है। अगले दिन सुबह वो अगर मिलती है अपने को, तो हमें क्या करना है, उसको ऊपर डालना है। अच्छा। अगर उसके शरीर को वो टच हो गया ना, तो वो पूरी तरीके से जिंदगी भर अपने कंट्रोल में रहेगी। तो सर ऐसे तो बहुत सारे केसेस आते हैं, जैसे छोटी छोटी बच्चियों के साथ इतना रेप मेरे पास तो बहुत सारे केसेस आते हैं, लेकिन जितने भी केसेस मेरे पास आए हैं ना, मैंने उनको बहुत बढ़िया सबक सिखाया। जैसे किसी को हम देखते हैं कि जॉब नहीं लग रही है, गवर्नमेंट जॉब पाना चाहता है, लेकिन पेपर में ऊपर नीचे रह रहा है नंबरों से, इसके लिए कोई उपाय बताइए। सोमवार के दिन एक बेलपत्र का पत्ता लेना है। ठीक है। उस पत्ते के ऊपर थोड़ा बहुत शहद लगाना है। अच्छा। ठीक है। और शिव जी के मंदिर जाना है। मंदिर जाने के समय लेना है एक तो थोड़ा दूध लेना है। ठीक है। और शुद्ध पानी लेना है। और एक कटोरी में घी लेना है थोड़ा। अच्छा। ठीक है। तो ये लेकर जाओ और शिव जी की शिवलिंग पर वो पत्ता रखो। ठीक है। बेलपत्र रखो और उसे जल से नहलाओ। किसी का रुका हुआ पैसा है तो उसको निकलवाने का कोई उपाय बताइए। हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवा और आप देख रहे हैं द इनर पॉडकास्ट शो। आज हमारे बीच में दीप अघोरी जी आए हैं, जो हमें तंत्र के बारे में बताएंगे। तंत्र कहाँ से शुरू हुआ है और इसकी क्या क्या शक्तियाँ हैं, और कुछ उपाय भी बताएंगे जिससे हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके कुछ नया बदलाव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने गेस्ट का स्वागत करूंगा। स्वागत है सर आपका। जय श्री महाकाल जी। जय श्री महाकाल। तो सर सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार आपका कि आप मेरे कहने पे हमारे आए हैं यहाँ पे। जी जी जी। तो अपना तंत्र के बारे में कुछ बताइए। तंत्र की शुरुआत कहाँ से हुई है और तंत्र क्या है? देखो, तंत्र की शुरुआत बंगाल के आसाम गुवाहाटी कामाख्या देवी टेम्पल से, माँ कामाख्या के टेम्पल से, वहाँ से वशीकरण की, जैसे कि मान लो तंत्र की शुरुआत हुई है। जी जी जी। वहाँ पे जैसे कि बड़े बड़े ब्लैक मैजिक के काम होते हैं, जैसे कि मारन क्रिया या किसी प्रकार का केस मान लो, जैसे कि ब्लैक मैजिक हो गया, या सबसे बड़ा जैसे कि मान लो तंत्र क्रिया में मारन क्रिया मानी जाती है सबसे बड़ी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जो हट्टे कट्टे इंसान को कुछ ही दिनों के अंदर पूरा सुखा सकती है। अच्छा अच्छा, इतना खतरनाक तंत्र का वहाँ प्रचलित है। हमने भी सुना है सर कि अपना वो गढ़ कहा जाता है तंत्र का। वो एक तरीके से वो तंत्र का गढ़ है। और वहाँ पे जैसे कि हर अघोरी, हर तांत्रिक वहाँ जाकर ये काम क्रिया करता है। अच्छा। मारन के रिलेटेड या किसी काम को लेकर अगर कोई काम करना हो तो उसे वहीं जाना पड़ेगा। जी जी जी। वहीं वो काम सफल होगा। सिद्धियाँ वहीं से होती है मतलब। हाँ, उनकी जो सिद्धियाँ होती है ना, वो जैसे कि हर एक अघोरी हो, हर एक तांत्रिक हो, वो वहाँ से ही प्राप्त करता है। जी 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 जी। मैंने भी बहुत सुना है सर, और इसके बारे में ये भी सुना है कि वहाँ के जैसे कच्चे कलवे भूत प्रेत वहाँ पे सिद्ध करते हैं ले जा के। तो इस आपने कौन सी सिद्धि की हुई है, कोई आप बताना चाहेंगे सर? देखो, मैंने बहुत सी सिद्धियाँ प्राप्त की हुई है। इसमें प्रेतराज को सिद्ध किया हुआ है, कच्चे कलवे को सिद्ध किया हुआ है। ये सब क्या है कि मेरे गुलाम है। अच्छा। ठीक है। जिस शमशान में मैं काम करता हूँ, जिस शमशान में बैठता हूँ ना, तो वो एकदम से, जैसे कि उनकी जो नज़र है ना, वो एकदम से नीची रहेगी। वो मेरे सामने एकदम पुतले के बराबर है। मैं जैसा बोलूँगा ना, वो वैसा ही काम करेगा। जी जी जी। ठीक है। मेरे अलावा 1% भी वो कहीं कोई गलत काम नहीं करेगा। जी सर। जी। तो मैंने सर जब आपसे मैं मिला था पहली बार, तो आपकी अंगूठियों की तरफ नज़र गई थी मेरी। तो एक अजीब सी, मेरे को ऐसा अजीब सा लगा अंगूठियों में। तो इनमें क्या पावर है? देखो, ऐसा है कि देखने में ये सामान्य अंगूठियां लगती है हर एक प्रकार को। जैसे कि मान लो कोई भी पूछता है मेरे को कि गुरुदेव ये अंगूठियां रहती है आपके हाथ में,
तो ये क्या चीज़ है। तो देखो ऐसा है कि ये है मेरे रक्षा कवच। अच्छा। ये जो चारों हैं, ये जो रक्षा कवच है, ये मेरे गुरुजी से मेरे को प्राप्त हुई है। अच्छा। ठीक है। मैं भी एक टाइम में साधारण मनुष्य था, मैं भी एक बच्चा था। मेरे भी जैसे कि मान लो एक गुरु थे, मोहनदास जी नाम करके। अच्छा अच्छा। उनके थ्रू, उनके स्वभाव के थ्रू, जैसे कि मान लो मेरे को हर एक चीज़ों में उनको मेरे को बताया कि भाई हर एक काम में जैसे कि मान लो हमें कैसा करना चाहिए, काम कैसा रहना चाहिए, जो उनकी थ्रू ही मिली हुई है। तो सर एक मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि अघोरियों के बारे में मैंने ये भी सुना है हाँ, कि वो शमशान में रहते हैं और उनका अता पता ही नहीं होता साधारण मनुष्य को। देखो हम्म हमारा जो साधारण जैसे कि मान लो आश्रम हो गया या किसी हो गया, हमारे कोई आश्रम नहीं होते हैं। हमारा शमशान ही हमारा आश्रम है, शमशान ही हमारा घर है, नीली छत ही हमारी कुटिया है, घर है भाई। अच्छा क्योंकि अच्छा। देखो ऐसा है कि हम जो काम करते हैं वो शमशानी क्रिया, देखो रात में सबसे ज़्यादा जैसे कि इसकी सिद्धि करनी पड़ती है, और इसको जैसे कि मान लो किसी प्रकार का कोई काम हो गया या शमशानी क्रियाओं थ्रू, तो वो रात को 2 से 2:30 बजे के बीच किया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। तो सर आपने बताया कि कच्चे कलवे की सिद्धि भी कर रखी है, तो कच्चे कलवे के बारे में कुछ बताओ आप, क्या है कच्चा कलवा? देखो कच्चा कलवा एक अभी 7 से 8 साल के बच्चे होते हैं जो कि उनकी मृत्यु होती है, जैसे कि मान लो हो गई बच्चे की, हाँ हाँ हाँ। अगर उसको वहाँ दफना दिया, जैसे कि शमशान में दफना दिया, हम्म। तो दफनाने के साथ ही उसी रात को क्या है कि 12 बजे से 4 बजे की एक पूजा होती है जो कि शमशान में ही की जाती है। अच्छा। तो जहाँ वो बच्चा गड़ा हुआ है हम्म। वहाँ के कुछ भी नहीं करना, एक मिट्टी का पुतला बनाना उसके आकार का। अच्छा। ठीक है। हम्म उस आकार के पुतले के ऊपर हमारा जो भी काम रहता है वो पुतले के ऊपर किया जाता है। अच्छा। उसकी आत्मा को जागरूक किया जाता है। उसकी आत्मा को जागरूक करने के बाद में उसकी आत्मा को उसके अंदर प्रवेश करना होता है। ठीक है। जो कि उसी बच्चे की आत्मा होगी वो। अच्छा। ठीक है। फिर वो पूरी तरीके से क्या है कि एक इंसानी आकार में अपना रूप लेगा। अच्छा। फिर वो जैसे मैं कहूँगा, यानी मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं कहूँगा वैसे ही वो पूरी तरीके से करेगा। मैं जो रास्ता दिखाऊंगा उसी रास्ते पे वो चलेगा। अच्छा। ठीक है। मैंने कह दिया कि वहाँ जाकर वो काम करना है तेरे को। ठीक है। उस फलाने घर के अंदर ये सब चीज़ें हैं, ये प्रॉब्लम है, तो तुझे क्या करना है, उसको उठा के लेके आना है। अच्छा। जैसे कि नॉर्मली किसी प्रकार की आजकल होती है, कोई किसी प्रकार का कोई गलत काम कर देते हैं लोग, बिल्कुल। तो किसी प्रकार के जैसे कि मान लो काम हो गया, तो मेरे ज़्यादातर काम जो होते हैं वो कच्चे कलवे या प्रेतराज हो गए या ऐसे वही करते हैं। अच्छा अच्छा। जी। तो सर जैसे आप कुछ केस बताना चाहोगे जिसने आपको जो केस सॉल्व कर दिया हो, किसी के प्रेत बाधा दूर कर दी हो, कोई घर का केस स्टडी? जी बिल्कुल। देखो केस तो मेरे पास यही केस आते हैं। अच्छा। काम यही करता हूँ मैं। ठीक है। तो अभी फिलहाल मेरे पास एक केस आया था जो कि उज्जैन का था। अच्छा। ठीक है। किसी महिला का कॉल आया था मेरे पास। वो मेरे को बोल रही थी कि मेरे घर में अलग प्रकार की कुछ नेगेटिविटीयाँ होती है, जैसे कि मान लो कोई गलत चीज़ें होनी, रात को 12 बजे के समथिंग, जैसे कि मान लो घर में शोर शराबा होना, बर्तन बजने, यानी उन्हें आभास होता था कि उस घर में कोई की नापाक शक्ति है। अच्छा अच्छा। कोई प्रेत आत्मा है। तो वो मेरे पास आई, उन्होंने मेरे को अपने घर के बारे में बताया। तो मैंने कहा बेटी आप एक काम करो, आप अपने मंदिर का फोटो भेजो, अच्छा। एक घर के फ्रंट का फोटो भेज दो। ठीक है। इसके जरिए मैं चेक कर पाऊंगा। तो उन्होंने मेरे को डिटेल्स भेजा। डिटेल्स भेजने के जरिए मैंने उस डिटेल्स को बाकायदा चेक किया। चेक करने के जरिए मेरे को एक नापाक शक्ति, जैसे कि एक प्रेत आत्मा की रूह नजर आई वो उस घर के अंदर। अच्छा। जिससे क्या नाम है कि वो पूरी तरीके से उनको परेशान कर रही थी। ठीक है। तो वो कई दिनों से उनको जैसे कि मान लो परेशान करना या किसी प्रकार की ऐसी शैतानी हरकत करना, जिससे क्या है उनको प्रॉब्लम होती थी, उनको नुकसान पहुंचता था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उनके ऊपर मैंने काम किया था। मैंने अपने यहाँ से एक कच्चे कलवे को भेजा था, जो मेरा गुलाम है छोटा। जी जी। उसको बोला था जा उसको लेकर आ। ठीक है। कुछ नहीं करना तेरे को, उसको लेकर आना तेरे को यहाँ पे। अच्छा अच्छा। मेरे आगे लिया। हाँ। ठीक है।
तो उसको मैंने भेजा। भेजने के ज़रिए जैसे कि उसको तुरंत वो वहाँ से लेकर आ गया। अच्छा। और उस घर से जैसे कि मान लो वो ना रख सकते हैं, ख़त्म हो गई, अच्छा। चली गई, हमेशा हमेशा के लिए। तो सर जैसे किसी के घर पे काला तंत्र हो गया है या जी। किसी ने कर दिया है तो इसका पता कैसे चलेगा? इसका पता ऐसे चलता है कि घर के मंदिर का फोटो होता है, वो भेजना पड़ता है। अच्छा। ठीक है, उस मंदिर के फोटो के जरिए हमें नापाक शक्ति का एक प्रत्यक्ष प्रमाण दिखता है। हम ध्यान करते हैं ना शमशान में, तब हमें पता चलता है कि भाई इस घर के अंदर ये तंत्र हो गया है। तंत्र हुआ है। या किसी प्रकार की जैसे कि मान लो लंबी तरीके से भाई लंबे टाइम से इंसान बीमार चल रहा है, हरी बीमारी घर से जा नहीं रही है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो उनके पीछे ऐसी ऐसी चीज़ों का हाथ होता है जो कि प्रेत आत्मा उनके घर में प्रवेश नहीं करती है, लेकिन वो बाहर बैठी बैठी उनका काम पूरा करती है। अच्छा। तो वो कैसे करती है कि घर में पितृदेव होते हैं। हाँ, ठीक है, हाँ, जैसे कि मान लो कई घर में पितृदेव होते हैं या कई इष्ट रखते हैं देवताओं का, तो उनकी मर्जी के थ्रू वो लाइन नहीं काट सकते। वो अच्छा। बाहर ही रहते हैं, लेकिन वो बाहर रहकर भी ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं जिससे घर में कोई इंसान सुख से नहीं रह पाता हो। घर में कलेश हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया या हरी बीमारी हो गई, तो इन चीज़ों में क्या होता है कि ये संकेत देता है ब्लैक मैजिक का। ठीक है, चाहे वो घर के बाहर हो चाहे वो घर के अंदर हो। अगर घर के अंदर होगा तो वो 1 साल में या 6 महीने के अंदर उस घर में एक इंसान की मृत्यु जरूर होगी। अच्छा जी जी, हम तो देखते भी हैं जी, ऐसा होता है जी अक्सर। तो ऐसा देखो, उनको सोल्यूशन करने के लिए हमें अपने यहाँ से जैसे कि मान लो शमशानी क्रियाओं के थ्रू हमारे गुलाम होते हैं, जैसे कि कच्चा कलवा है, हम उनके ज़रिए भी हमें उन्हें अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, अपने सामने बुला सकते हैं। अच्छा। उसको प्रकट कर सकते हैं। तो उसी के ज़रिए ही ये सोल्यूशन होता है जी काम जी का। जी जी। तो सर जैसे कोई किसी के घर पे काला तंत्र या ब्लैक मैजिक हो गया है जी तो उसे वो घर में ही कैसे पहचान सकते हैं? कोई टोटका है इसका? जी बिल्कुल, इसका टोटका है जी। इसमें देखो ऐसा होता है कि एक अपने घर में अगर पता करना हो कि भाई ब्लैक मैजिक है, तो उसको क्या करना पड़ता है, सारे परिवार को एक जगह इकट्ठा करना पड़ता ठीक है। आंगन के अंदर। ठीक है, एक पीली सरसों आती है। ठीक है, उसको क्या करना है कि घर वालों के ऊपर से उवार कर और घर के बाहर छोड़नी होती है दाएं साइड में। ठीक है, 1 घंटे के अंदर वो सरसों का रंग कलर पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। अच्छा। अगर कोई वसीकरण जैसे कि कोई काला जादू किया हुआ हो या ब्लैक मैजिक किया हो, तो उसमें वो पूरी काली पड़ेगी। तो सर जैसे किसी को अट्रैक्ट करना हो, किसी को आकर्षित करना हो, इसके लिए कोई उपाय बताइए सर। देखो, अगर किसी को अट्रैक्ट करना है तो पहले उसकी फ़ोटो ज़रूरी है। फ़ोटो या उसके तन का अगर कोई कपड़ा भी है ना, तो वो भी काम कर सकता है। अच्छा। तो क्या करना है कि अगर फ़ोटो ले ली तो फ़ोटो लेकर क्या करना है कि घर पे 3 सामान लाने हैं। एक तो 5 इलायची लानी है और एक कपड़ा लाना है वाइट। ठीक है, ठीक है। और उसमें 5 इलायची, 5 ही लौंग। ठीक है, ये डालकर और उसकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो निकलवा कर उस पासपोर्ट साइज फ़ोटो को उस कपड़े में डालकर, ठीक है, अपने मन के अंदर जैसे कि मान लो 8:15 बजे का समय होना चाहिए और 8 बजे के समय अपने मन में उसको याद करना है, उस व्यक्ति को जिसको हम अटैक करना चाहते हैं। ठीक है। उसको याद करके और अपने पास ये जो सामान है वो उसी में पोटली में डालकर रखना है। कल सुबह जैसे कि मान लो अगले दिन सुबह वो अगर मिलती है अपने को, ठीक है, तो हमें क्या करना है, उसको ऊपर डालना है। अच्छा। अगर उसके शरीर को वो टच हो गया ना, तो वो पूरी तरीके से जिंदगी भर अपने कंट्रोल में रहेगी और जैसे कि मान लो अपने से लगाव बहुत रखेगी वो। हाँ, जैसे ये इतना पावरफुल टोटका आप बता रहे हैं जी तो ये अघोरी खुद करते हैं सर? जैसे आप किसी को अट्रैक्ट करना हो तो आप करते हो ये? देखो, हम किसी को अटैक नहीं करते हैं और अगर हमें अटैक करना हो ना, तो हमारे पास बहुत से ऐसे काम टोटके हैं छोटे छोटे जिनसे क्या है कि हम पूरी तरीके से इंसान को अटैक कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन ऐसा हम करते नहीं है क्योंकि हमारे गुरु ने ऐसा सिखाया नहीं है। अच्छा। हमारे गुरु ने इतना सिखाया है कि आप किसी परेशान इंसान है या कोई किसी प्रकार का अगर आपके पास आता है तो आप उन्हें अपना प्रिय समझो। ठीक अच्छा। है, हाँ। अपना भगत, अपना जो प्रेमी समझो, उसको समझ के काम करो। ठीक है, जी जी। तभी तुम्हें जाकर आगे
एक अच्छे गुरु की मान्यता प्राप्त होगी। अच्छा, जी, मतलब आप गलत काम नहीं करते हो। गलत काम नहीं करता हूँ, ना ही मैं कभी गलत काम के बहुत खिलाफ हूँ। अगर गलत दिख जाए ना मेरे को तो फिर मैं छोड़ता नहीं हूँ, चाहे कोई हो भलाई। अच्छा अच्छा। हाँ, लड़कियों के साथ या किसी बच्चे के साथ, जैसे कि मान लो किसी प्रकार का कोई गलत काम करता है, तो मुझसे पूरा फिर कोई नहीं। अगर आ गया ना मेरे पास बच्चा कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो फिर मैं तो सर ऐसे तो बहुत सारे केसेस आते हैं, जैसे छोटी छोटी बच्चियों के साथ इतना रेप हो मेरे रहा पास तो बहुत सारे केसेस आते हैं, लेकिन जितने भी केसेस मेरे पास आए हैं ना, मैंने उनको बहुत बढ़िया सबक सिखाया है। देखो ऐसा है कि ऐसे केसेस आते हैं मेरे पास। अभी पिछले टाइम मेरे पास एक ऐसा केस आया था ऐसा, ठीक है, जो कि एक नोएडा की कोई लड़की थी। अच्छा। ठीक है, वो बोलती थी कि गुरुजी मेरे बॉस हैं एक, ठीक है, जो कि मैं काम करती हूँ, मेरे को गंदी नज़र से देखते हैं और पूरी तरीके से जैसे कि गलत एंट करते हैं मेरे को। ठीक है, तो मेरे को जैसे कि उनसे डर है कि भाई वो मेरे को ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है। पूरे ऑफिस में सब काम करते हैं, मेरे को ऐसा क्यों देखते हैं। हाँ बिल्कुल। तो मैंने कहा बेटा एक काम कर, तू उसका फ़ोटो भेज दे मेरे को, ठीक है, और नाम भेज दे और कहाँ रहता है उसका वो एड्रेस भेज देना। अच्छा अच्छा। ठीक है ना। तो ओनली इतना ही लिया था मैंने उससे, और इसी डिटेल्स के ज़रिए पूरे उसके हाथ गोडे ना वो जाम कर दिया मैंने एक तरफ से, क्योंकि वो उसको ही नहीं, वो काफ़ी लड़कियों को देखता था, एक दरिंदा था वो। अच्छा। क्योंकि देखो ऐसा है कि डिटेल्स हमारे पास आती है ना, तो हम पहले उसकी डिटेल्स देखते हैं, चेक करते हैं कि ये कैसा है इंसान। सही है। अरे उस इंसानियत ही खराब हो चुकी है उसकी पूरी। हाँ, बच्चियों को, वो छोटे छोटे बच्चियों को गलत तरीके से टच करता है। हाँ, तो फिर पूरी तरीके से उसके जो हाथ को बंद कर दिया, एकदम खाट में डाल दिया उसको। अच्छा जी हाँ। तो इसका मतलब सर जैसे ये आजकल जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, केसेस हो रहे हैं छोटे छोटे, जी तो इन पर भी आपकी नज़रें रहती है। गुस्सा भी बहुत आता है जब सुनने को मिलता है ना। देखो पहली तो बात है, मैं सोशल मीडिया से दूर रहता हूँ। मेरे को ये सब चीज़ें जैसे मान लो बहुत बुरी लगती है, क्योंकि देखो इसमें देखने को मिलता है, जी जी, तो मैं ये सब चीज़ें देख बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मेरे पास अगर केसेस आएंगे ना, या कोई व्यक्ति ऐसा आ जाएगा मेरे पास कि मैं इन चीज़ों में फंस चुका हूँ, मेरे बच्चे के साथ ऐसा हुआ है जी, मुझे बस उसके ख़ानदान की डिटेल चाहिए और कुछ नहीं। अच्छा। और जो गलत किया उसकी डिटेल चाहिए, मैं उसी डिटेल्स के ज़रिए उसको सबक सिखा सकता हूँ। अच्छा जी, एक बार कर दिया ना तो फिर मायका लाल अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है, बहन सो हटा दे कोई। तो सर जैसे कई केसेस आते हैं कि लड़का और लड़की का रिलेशनशिप लंबे टाइम से था, जी, लेकिन अभी क्या है, लड़का शादी के लिए मान नहीं रहा है, मिस यूज़ कर दिया और अब बोल रहा है मैं शादी नहीं कर सकता इतने दिन यूज़ करके, तो इसका क्या उपाय? देखो ऐसी सिचुएशन में अब लड़के का और लड़की का 2 फोटो लेना होता है और एक शहद की डब्बी लेनी होती है। ठीक है, फोटो के पीछे क्या करना है कि लड़की की फोटो के पीछे लड़के का नाम लिखना है, अच्छा, और लड़के की फोटो के नीचे लड़की का खुद का नाम लिखना है। ठीक है। ठीक है, ऐसा करके अपने पास रखना है। रात्रि 12:15 के समथिंग वो फोटो अपने हाथ में लेना है। ठीक है, ओम वसीकरण कुरु कुरु स्वाहा, अच्छा, ऐसा 7 बार जाप करना है। ऐसा जाप करके सुबह का वेट करना है, और सुबह दूसरे दिन सुबह जैसे ही मिलो आप उससे, तो उसे किसी चीज़ में, जैसे कि चाय में डाल सकती हो, शहद पिलाना उसको। अच्छा जी, जिससे क्या है कि वो पूरी तरीके से उसके कंट्रोल में रहेगा, पूरी तरीके से एकदम, यानी एक कुत्ता किसे पड़ता है हड्डी के पीछे, हाँ, वैसे वो पूरी तरीके से उसके पीछे ही पड़ेगा। फिर पक्का चाहे इलाज हो फैमिली ना माने ना, तो फैमिली ना माने तो उसको शादी करनी पड़ेगी फिर। अच्छा, ठीक है, वो फिर पूरी तरीके से वैसा ही रहेगा। इतना पावरफुल उपाय है। हाँ, ये बिल्कुल पावरफुल है और किए है। अच्छा, ठीक है, बताए हुए उपाय अभी तो बहुत इसमें बता रहा हूँ। वैसे मैंने ऐसे टोटके काफ़ी फायदेमंद बताए हैं मेरे बच्चों को। जी सर। तो कोई शादी के लिए उपाय दीजिए सर, जैसे कोई शादी हो नहीं रही है, रिश्ते ही नहीं आ रहे हैं, या फिर रिश्ते आ रहे हैं तो इनकार कर रहा है कोई, तो उसके लिए पहले तो आप ये बताइए कि आप क्या करते हैं? देखो अगर किसी प्रकार से, जैसे कि मान लो कोई प्रॉब्लम्स आती है कि भाई बच्ची 27-28 साल की हो जाती है, 30 साल की हो जाती है, उसके रिश्ते नहीं आते हैं, और उसके जो घर में जैसे कि मान लो प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि उसका फोटो और जन्म कुंडली लगती है। ठीक है, ठीक है। जन्म कुंडली के जरिए देखना पड़ता है कि भाई इसकी शादी के बारे में, ग्रह नक्षत्र के बारे में चेक करना पड़ता है, हर एक चीज़ के बारे में चेक करना पड़ता है।
उनको देखने के बाद में उसका जड़ से निवारण होता है जी। अच्छा। जैसे कि मान लो भाई काम करवाने के बाद 1 साल के अंदर अंदर शादी हो जाती है जी बच्चे की, अच्छा। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो, हम्म या घर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो भाई आज जलने वाले बहुत है लोग। बिल्कुल। देखो एक दूसरे से जलन सी करना, या भाई इसकी शादी ना हो, या ये सब करना, तो ऐसे लोग काम भी करवाते हैं। सही तो बात ऐसी सिचुएशन में जैसे कि मान लो जो काम किया हो उसके हिसाब से हमें काम करना पड़ता है। अच्छा। चाहे वो ब्लैक मैजिक का भी हो सकता है, और ऐसे भी टोटके होते हैं जैसे कि मान लो कोई ठीक। उसकी कोई किसी प्रकार का कपड़ा चोरी कर लिया, ऐसा कर लिया, तो उसकी तरह भी कर सकते हैं। ठीक। तो सर जैसे किसी को हम देखते हैं कि जॉब नहीं लग रही है, गवर्नमेंट जॉब पाना चाहता है लेकिन पेपर में ऊपर नीचे रह रहा है नंबरों से, तो इसके लिए कोई उपाय बताइए। ये अक्सर होता है और काफ़ी बच्चों के साथ ऐसा होता है। जी जी। तो ऐसी सिचुएशन में करना क्या है कि सोमवार के दिन एक बेलपत्र का पत्ता लेना है। ठीक है। उस पत्ते के ऊपर थोड़ा बहुत शहद लगाना है। अच्छा। ठीक है। थोड़ा शहद से एक साइड से उसको पूरा शहद लगाकर, और शिव जी के मंदिर जाना है। मंदिर जाने के समय लेना है एक तो थोड़ा दूध लेना है, ठीक है, और शुद्ध पानी लेना है, और एक कटोरी में घी लेना है थोड़ा। अच्छा। ठीक है। तो ये लेकर जाओ और शिव जी की शिवलिंग पर वो पत्ता रखो। ठीक है। बेलपत्र रखो और उसे जल से नहलाओ, दूध से नहलाओ। ठीक है। शिवलिंग को नहलाओ और मन में याद करो, हे महाकाल, मेरे जो नौकरी जो भी उसकी प्रॉब्लम होगी, जैसे कि नौकरी नहीं लगना, नौकरी नहीं लग रही है, तो ऐसा अगर वो 7 सोमवार करेगा ना तो उसकी नौकरी लग जाएगी। अच्छा, 7 सोमवार में मात्र? जी बिल्कुल, 7 सोमवार के अंदर। जी सर, जैसे हम सुनते हैं आजकल संभोग वशीकरण भी बहुत प्रचलित है, तो संभोग वशीकरण का कोई केस आया आपके पास? देखो मेरे पास तो हर एक प्रकार के केस आते हैं। संभोग वशीकरण में कोई भी मुंह उठा के बोल देता है मेरे को तो इसके साथ सेक्स करना है। जी। बिल्कुल ही नहीं होता है। अच्छा। ठीक है ना। सेक्स जैसे कि मान लो हस्बैंड वाइफ के अंदर, या जैसे कि मान लो शादीशुदा महिला अगर किसी के साथ कोई सेक्स करना चाहता है, जैसे कि मान लो शादीशुदा लड़की के साथ या महिला के साथ सेक्स करना है, तो उसका क्या करना है कि उसका एक फोटो लेना है। ठीक है। 5 लौंग लेने हैं, 5 इलायची लेनी है। ठीक है। उसके फोटो के ऊपर वो रखनी है। ठीक है। रखने के बाद अपने राइट हाथ में लेके उसको 12:15 बजे के समथिंग उसको याद करना है। अच्छा। कि उसको याद कर और 7 बार बोलना है कि ये मेरे कंट्रोल में हो जाए। अच्छा। ठीक है। ऐसा अगर जैसे कि मान लो एक ही दिन करना है, और दूसरे दिन अगर वो मिले उसके ऊपर डालना थोड़ा बहुत। अच्छा। और जिससे क्या है कि वो पूरी तरीके से बस में हो जाएगा, उसके कंट्रोल में हो जाएगी। अच्छा। कंट्रोल में होने का मतलब जैसे कि मान लो उससे बातचीत करना चालू कर देगी, और वो उससे काफ़ी खुश होगी, उसकी बातों से अच्छी लगेगी, और धीरे धीरे जिससे कि मान लो वो लड़का चाहेगा वैसे वो संभोग के लिए एग्री भी हो जाएगी। सर कोई इंटरकास्ट मैरिज के लिए बताइए सर, जैसे कोई अपने इंडिया में चलता है कि कास्ट बड़ी बात होती है कि कास्ट देखकर ही शादी होती है, इसके लिए कास्ट को लेकर अभी काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है। इंटरकास्ट की वजह से क्या है कि कई ऐसी प्रॉब्लम आती है कि शादी करते नहीं है लोग। घर वाले एग्री नहीं होते, ना करने की वजह से मजबूरन उनको कहीं और शादी करनी पड़ती है। तो उसके लिए एक छोटा सा उपाय है कि जिस लड़के के साथ शादी करनी हो उसके घर की थोड़ी मिट्टी लेके आनी पड़ेगी। ठीक है। मिट्टी लाकर उसके घर के जितने भी मेंबर हैं उनका नाम लिखना है एक पेज पे। अच्छा। ठीक है। नाम लिखने के बाद में वो मिट्टी उस पेपर में डालनी है। ठीक है। पेपर में डालने के बाद में उसको पूरी तरीके से बंद करना है। अच्छा। बंद करने के बाद में पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ा सा गड्ढा खोदना है और उसको वहाँ पे डालना है, और 7 दिन उसका दीपक जलाना होगा। अच्छा। ठीक है। दीपक जला के फिर उसको एक पूजा करनी होगी, अपने इष्ट देव को याद करना होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। ऐसा अगर वो 7 दिन करती है ना, तो 7 दिन के दौरान जैसे कि 8वें दिन ही वो खुद रिश्ता लेकर आएंगे उसके घर पे। अच्छा, इतना पावरफुल होता है जी। ये माँ कामाख्या का होता है। तो सर जैसे हम देखते हैं कि कोई उपाय काम नहीं कर रहा है, या किसी को समय नहीं है करने के लिए, ठीक से कर नहीं पा रहा है, तो वो क्या करे फिर? देखो उपाय इसलिए बताते हैं कि वो उपाय से अगर हो जाए तो ठीक है। अगर उपाय से नहीं होते हैं ना तो हम है करने के लिए। अच्छा। ठीक है ना। तो हम
करने के लिए जैसे कि मान लो कोई उपाय की जरूरत नहीं पड़ती है, अच्छा सीधा प्रत्यक्ष प्रमाण पत्र ही देते हैं, दर्शन कराते हैं अगले को अच्छा, सीधा। पक्के में इलाज कर देते हो। हाँ बिल्कुल, हम्म एकदम पक्के में इलाज ऐसा होता है कि वो सामने वाला व्यक्ति समझ से बाहर हो जाता है, उसको करनी पड़ती है फिर उस लड़के को शादी उसी अच्छा फैमिली के अंदर, चाहे वो कौन सी कास्ट में हो। ठीक। तो कोई ऐसा इंटरकास्ट मैरिज का आपके पास भी कोई आया होगा केस, बताना चाहोगे सर? हाँ बिल्कुल, हम्म देखो ऐसा है, इंटरकास्ट के जो केस है वो बहुत ज़्यादा आते हैं। हम्म ज़्यादातर लड़कियों के केस आते हैं मेरे पास, हम्म बच्चियों के केस आते हैं। गुरुजी ऐसा हो गया हमारे साथ, इतने टाइम साथ रहे, ठीक है, जब शादी की बात आई तो बोला घर वाले नहीं मान रहे हैं, मैं अभी जॉब नहीं लगी है, मैं अभी ये नहीं, बहानेबाजी, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में घर वालों की अगर फोटो मिल जाए तो बहुत अच्छा है, अच्छा ठीक है, वरना उनके नाम मिल जाए ना तो नाम के थ्रू 24 घंटे के अंदर उसकी फैमिली को एग्री कर सकता हूँ। अच्छा दूसरे दिन खुद आएंगे सामने से, अच्छा नंगे पाँव, हम्म आ जाओ भाई हमारे बेटे से शादी करो। अच्छा हाँ? हम्म आएंगे क्यों नहीं, जी जाएंगे कहाँ वो, जी बिल्कुल आना ही पड़ेगा। हम्म किसी की बच्ची की लाइफ खराब करते हो, हम्म, हाँ? हम्म, सोचते नहीं हो, अपनी खुशी के लिए किसी की लाइफ को खराब करना ये बहुत गलत बात है जी बिल्कुल जी। हम्म तो ये जैसे कि नॉर्मल साधारण काम है, इसको जैसे कि मान लो 24 घंटे के अंदर किया जा सकता है। सर किसी का रुका हुआ पैसा है तो उसको निकलवाने का कोई उपाय बताइए। देखो उसको पैसे निकलवाने के लिए अगर उपाय करना है तो एक नारियल का गट आता है, ठीक है, जी जी वो लेना है, ठीक है ठीक है, उसको ऊपरी हिस्से से थोड़ा बहुत कट करना उसको, ठीक ठीक है। हाँ उसको कट करने के बाद में उसके अंदर अगर आपके पास चीनी है तो चीनी डाल सकते हो, या मखाने भी उसमें डाल सकते हो, ठीक है। उसको आधा भरना है, अच्छा ठीक है। आधा आधा भरने के बाद में एक पेन और कॉपी लेकर उसका नाम लिखना है बंदे का, ठीक है, नाम लिखना है, और आपके साथ जो भी दुर्व्यवहार किया उसने पैसे लेने के बाद में, बिल्कुल, तो वो लिखना है, वो लिखकर और उस पर्ची को क्या है कि उसके अंदर डालना है, गट में, गट के अंदर डालना है, ठीक है। गट के अंदर डालने के बाद में उस गट को चार तरफ से एकदम बांधना है, ठीक है। जैसे कि मोली हो गई या जैसे कि किसी चीज से उसे बांधना है। बांधने के बाद में उसे एक अनार के पेड़ के नीचे, जैसे कि अनार के पेड़ के नीचे उसे थोड़ा खड्डा खोदना है और उसमें डालना है, ठीक है, ठीक है। जैसे ही डालोगे तो उसको क्या है कि चींटियां उसको खाना चालू करेगी, ठीक है। जैसे 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 कि मान लो वो खाएगी वैसे वैसे वो इंसान पूरी तरीके से पैसे देने के लिए मजबूर हो जाएगा। अच्छा, वो खुद सामने से आएगा घर पे पैसे देने के लिए कि ले भाई तेरे पैसे, मेरे से गलती होगी, मैंने इतने दिन तुम्हारे पैसे नहीं दिए। तो वो सामने से देने के लिए आएगा और सामने से माफी भी मांगेगा, हाथ जोड़ेगा कि अच्छा, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा। इतना पावरफुल उपाय है ये पावरफुल इसलिए है कि ये हम्म, महाकालेश्वर जी का उपाय है, ठीक अच्छा, है। ये साक्षात महादेव तक ये अर्जी जाती है। अच्छा अच्छा ऐसा अगर हम करते हैं तो, ठीक है। हम्म अनार के पेड़ के नीचे अगर हम ऐसा पौधा के नीचे डालते हैं ना, तो डालने के साथ ही वो अर्जी सीधी डायरेक्ट महाकाल के पास जाती है। क्यों जाती है? वो चींटियां पहुंचाती है वो अर्जी, अच्छा, जो चींटियां होती है ना जो उसको खाती है, तो वो अर्जी वहां तक, वो पुकार वहां तक जाती है। आपने मंदिरों में सुना होगा, देखा होगा, सुना है सर, कि नंदी जी के कान में बोलते हैं धीरे से, बिल्कुल, तो हर एक पुकार ना भगवान तक जाती है। जी जी बिल्कुल। आज अगर हमारे साथ थोड़ा सा भी गलत होता है ना, हम ऐसा करते हैं भगवान मेरे साथ ऐसा हुआ है, बिल्कुल, तो उसकी जो बात है ना वो वहां तक जाएगी। अच्छा, जी जी, छुपता कोई नहीं है, हाँ बिल्कुल। सबको बराबर ही मिलता है जी। तो सर जैसे लड़का या लड़की आपस में पहले जैसा प्रेम नहीं रहा है, तो इसके अट्रैक्शन के लिए कोई अच्छा सा उपाय बताइए। जी बिल्कुल, देखो लंबे टाइम का जो रिलेशन होता है ना, हाँ वो चाहे लड़के की तरफ से रहो चाहे लड़की की तरफ से रहो, वो अट्रैक्शन का होता है, कम हो अगर जाता है लड़की धीरे धीरे। एक तरफ से कम होता है, वो दोनों तरफ से कभी कम नहीं होता सही है, बात है। ठीक है ना। तो अगर सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि भाई सामने मान लो लड़का है, ठीक है, उसने
कहीं और रिलेशन बना लिए या उसने दूरियां कर दी अपने रिलेशन में, लड़की तो परेशान हो रही है ना। जी बिल्कुल हो रही है। तो इसमें करना ये होता है कि एक मार्केट से शहद की डब्बी लेके आनी पड़ती है। ठीक है। ठीक है, शहद की डब्बी लेके आनी है और एक पॉलीथिन आता है जो ऊपर से बंद होता है। हाँ ठीक है, ठीक है। तो उसमें करना क्या है कि लड़की को लड़के का और अपना एक फोटो लेना है, वो पासपोर्ट साइज होना चाहिए। ठीक है, 2 फोटो लेकर उस फोटो के पीछे नाम लिखने हैं। ठीक है, लड़की की फोटो के नीचे लड़के का नाम लिखना है और लड़के की फोटो के पीछे लड़की का नाम लिखना है। ठीक है, ऐसा करके उसको क्या है कि शहद के अंदर डुबाना है। अच्छा। ठीक है, शहद के अंदर डुबा कर फिर उसको 12:15 बजे के समथिंग, अच्छा, रात को उस फोटो को अपने हाथ में रखना है। अच्छा। और ओम क्रू क्रू मम वसीयम स्वाहा, अच्छा, ऐसा 7 बार जाप करना है। अच्छा। और जाप करने के बाद में उसे ऐसी जगह रखना है जहाँ पे कोई किसी का फैमिली वालों का या किसी का हाथ नहीं जाना चाहिए। ठीक है। ठीक है, छुपा कर रखना है। फिर उसको अगले दिन 12:15 बजे वापस निकालना है और ओम कुरु कुरु मम वसीयम स्वाहा, अच्छा। ऐसा जाप करना है। ऐसा उसको 7 दिन करना पड़ेगा। 8वें दिन वो मजबूर हो जाएगा लड़का पूरी तरीके से। अगर वो कोई किसी की बातों में आ रहा है या किसी प्रकार की उसकी प्रॉब्लम है, भाई लव प्रॉब्लम में काफी प्रॉब्लम होती है। जी बिल्कुल। सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है इसमें। ठीक है, तो ये जो टोटका है ये बहुत जल्द काम करता है, जबरदस्त। लेकिन ये 7 दिन का टाइम लेता है। 7 दिन के टाइम के बाद 8वें दिन वो खुद घुटनों में आ जाएगा। अच्छा, लड़की के। अच्छा, बिल्कुल। तो ये काफी करवाए हुए भी है मैंने। ठीक है, आज यहाँ पे आया हूँ तो ये सब चीजें जैसे कि मान लो सबको पता हो या मिलनी चाहिए, तो इसके रिलेटेड ये काम अगर करता है ना तो उसका प्यार कहीं नहीं जाएगा फिर। तो सर जैसे आजकल मॉडर्न कल्चर है और जैसे लड़के लड़कियां माता पिता का कहना नहीं मानते हैं। और माता पिता ये आस रखते हैं कि मेरा बेटा आगे चलकर कहना माने, उनका बुढ़ापे का सहारा बने, लेकिन चीज़ें विपरीत हो रही है। तो इसके लिए क्या उपाय करें? देखो, इसके लिए उपाय भी है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जमाना भी बहुत आगे निकल गया है। तो ऐसी सिचुएशन में घर की जो माता जी है, ठीक है, एक नया बर्तन में खिचड़ी बनाना है। अच्छा। खिचड़ी में डालना क्या क्या है, दाल डालनी है, मूंग की दाल डालनी है, थोड़े चावल डालनी है। ठीक है, उसमें एक डली गुड़ की डाल देना। अच्छा। ठीक है, और गुड़ की डली डाल के और उसको पूरी अच्छी तरीके से पका लेना। ठीक है, पकाने के बाद में उसे एक नए किसी बर्तन के अंदर निकाल लेना। ठीक है, बर्तन के अंदर निकालने के बाद में अपने जैसे कि मान लो जो बेटा है, जैसे कि मान लो बात नहीं मान रहा है, वो कुछ नहीं समझता अपने माता पिता को, तो उसके नाम से वो किसी गाय के बछड़े को, या अगर कोई कुत्ता हो गया या गाय का बछड़ा हो गया, गाय हो गई, उसको आप खिलाओ। ठीक है, उसको खिलाने के बाद में जैसे कि मान लो धीरे धीरे क्या है कि आपका जो बेटा है ना वो पूरी तरीके से आज्ञाकारी बनने लगेगा। उसको पूरी तरीके से कितना टाइम करना है सर ये 7 दिन के लिए होता है। ये अच्छा। 7 दिन करना पड़ता है। ये 7 दिन ऐसे नहीं करना पड़ता, ये मंगलवार के दिन होता है ये उपाय। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, और इनकी जो टाइम रेगुलेशन रहती है तो वो 10:15 बजे की रहती है, तो वो 10:15 बजे के समथिंग ये काम करना पड़ता है। तो सर एक हम ये देखते हैं कि बच्चों को नज़र बहुत जल्दी हो जाती है, छोटे बच्चे होते हैं ना, तो आजकल सबकी नज़रें एक सी नहीं होती, तो उसमें कोई ना कोई दिक्कत रहती है, तो उसका कोई उपाय? बिल्कुल। देखो, ऐसा है कि नज़र एक ऐसी चीज़ होती है कि पत्थर में दरार डाल सकती है। जी जी जी। नज़र इंसान को मार सकती है। जो हट्टा कट्टा इंसान है ना उसको सुखा देगी वो। जी बिल्कुल। ठीक है, एक बार बोल दिया ना कि तू इतना मोटा है, वो 10 महीने बाद या 1 साल बाद में उसको देख लेना, वो खटिया में मिलेगा। क्यों? वो नज़र है ना। तो नज़र से बचने के लिए एक उपाय है जो कि घरेलू है, कोई भी कर सकता है। ठीक है सर। नज़र को उतारने के लिए ये उपाय जो है, शनिवार के दिन अपने घर के किचन में आटे का घोल लेना है। आटा लेना है, आटे को थोड़ा पानी डाल के घोल लेना है, उसमें थोड़ा गुड़ डालना है। ठीक है, गुड़ डालने के बाद में थोड़ा सौंफ और उसको मिक्स करके और उसको तेल के अंदर उसके थोड़े बड़े निकालने हैं। ठीक है, अच्छा। हाँ। जैसे कि मालपुए हो गए या कोई कुछ भी हो गया, ठीक है। तो वो निकालने हैं। निकालने के बाद में वो फर्स्ट
जो निकालो ना वो पूरा बर्तन में निकाल के और किसी काले कुत्ते को खिलाना है। ठीक है। और ये कार्य आपको सुबह 9 बजे के समथिंग करना है। ऐसा अगर 4 शनिवार कर लिया तो मान लो कितनी भी बड़ी नजर हो, अच्छा। कैसी भी जैसे कि पुरानी नजर हो, हाँ, वो पूरी तरीके से उतर जाएगी उसके ऊपर से। अच्छा। ठीक है। नजर की वजह से बीमार भी होते हैं लोग। हाँ, बिल्कुल होते हैं। तो पूरी तरीके से उसका नजर उतर जाएगा। तो अघोरी जी, जैसे किसी को खाया पिया नहीं लगता है, बहुत ही दुबला पतला है, लड़की है चाहे लड़का है, हाँ। तो उसके लिए आप तो अघोरी हो, कोई अच्छा सा उपाय बताइए। बिल्कुल जी, उपाय हमारे पास बहुत सारे हैं। ठीक है। बच्चे या बच्ची अगर किसी प्रकार से पनप नहीं रही है या उसका शरीर पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा है, शरीर बढ़ नहीं रहा है, तो उसके लिए एक छोटा सा उपाय है। मंगलवार के दिन एक बाजरे का एक रोटा बनाना है। ठीक है। ठीक है। बाजरे का रोटा बना के थोड़ा उसमें गुड़ मिक्स करना है, घी डालना खूब। ठीक है। घी और गुड़ उसमें डालना है। डालने के बाद में ये बालाजी को अर्पण करना है, भोग लगाना उनको। ठीक है। और उसी भोग को आप सेवन करो। ठीक है। ये कार्य सुबह 9 बजे अगर आप करते हो, जैसे कि 7 मंगलवार कर लिया ना, तो 7 मंगलवार के थ्रू 8वें दिन जैसे कि मान लो आप में चेंजिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। आपकी जैसे कि मान लो जो पतला इंसान वो साल 6 महीने के अंदर पूरी तरीके से हट्टा कट्टा हो सकता है। अच्छा जी, इतना बढ़िया उपाय है। बिल्कुल। तो सर, जैसे आपके पास तो मारण क्रिया के भी केस आते हैं और वशीकरण के भी आते हैं, तो कोई ऐसा वशीकरण का केस है जो आप पे हावी पड़ा हो? देखो, वशीकरण मेरे लिए तो एक छोटा सा शब्द है। हाँ। जैसे कि मान लो लोग ऐसे सोचते हैं कि वशीकरण कितना ही बड़ा है, वशीकरण क्या है, वशीकरण ये है वो है। वशीकरण काफी प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। ब्लैक मैजिक के जरिए भी किए जाते हैं और व्हाइट मैजिक के जरिए भी किए जाते हैं। ठीक है। तो इसमें एक वशीकरण आता है जो कि स्वामी वशीकरण होता है। अच्छा। ठीक है। ये किसी प्रकार से ब्लैक मैजिक या कोई तंत्र क्रियाओं के थ्रू या ऐसा किया नहीं जाता। ठीक है। इसे करने के लिए हमें माँ काली के 9 स्वरूप जागरूक करने पड़ते हैं। अच्छा। ठीक है। ये 9 स्वरूप 7 दिन के अंदर जागरूक होते हैं। इनको जागरूक करने के बाद में इनकी पूजा करनी पड़ती है। स्वरूपों को जागरूक करना मतलब उनकी शक्तियों को जागरूक करना। हाँ, बिल्कुल। एक्टिव करना, उनको प्रवेश करना। तो उनको प्रवेश करने के लिए 9 प्रकार के अनाज होते हैं, उसका आटा होता है पूरा। अच्छा। उसकी पुतलियां बनाई जाती है। उसकी पुतलियों को बनाने के बाद में माता रानी की जो शक्तियां जागरूक की है, उन शक्तियों के अंदर डालना पड़ता है। अच्छा। तो वो पूरी तरीके से अपने आप में माता रानी की शक्तियां एक काम करती है। ठीक है। ठीक है। तो वो धीरे धीरे अपने आप में एक रूप के अंदर पूरी तरीके से एक शरीर के अंदर इकट्ठा होती है। अच्छा। तो ये माँ काली के 9 स्वरूप हो गए। इन 9 स्वरूपों के जरिए हमें जैसे कि मान लो किसी प्रकार का कोई काम हो गया हो, ये वशीकरण है जो स्वामी वशीकरण है। अच्छा। स्वामी वशीकरण के जरिए हम किसी के ऊपर ये छोड़ते हैं तो ये पूरी तरीके से ऐसे काबू होता है, ऐसे काम करता है कि जैसे कि मान लो यानी बीमार आदमी, मान लो आप कोई किसी प्रकार का बीमार आदमी है, कोई किसी प्रकार की लाग लपट है, तो ये सारा सब कुछ ठीक होगा और एकदम घोड़े की तरह दौड़ेगा वो। जी 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 सर जी। तो जैसे अघोरियों से कुछ लोग डरते भी हैं सर, जैसे नाम से भी डरते हैं क्योंकि उनको पास काले तंत्र बहुत जानते हैं। वो बच्चे लोग भी डरते हैं, कहते हैं कि इनसे संपर्क कर लिया या आने की हिम्मत नहीं करते। तो इसका बच्चे जो है आने की हिम्मत नहीं करते। आते हैं तो उनकी पैंट है ना एकदम धूसता है, शरीर कंपन होता है। जी जी जी। क्योंकि जहाँ मैं बैठता हूँ ना वहाँ पे मेरे गुलाम एक बार क्या है कि मेरे पास एक भक्त आया था, फोन पे बहुत बोलता था, मैं आना चाहता हूँ गुरुजी, मिलना चाहता हूँ। मैं यार मत मिल मेरे से, मैं बता रहा हूँ तेरे को कि नहीं नहीं मेरे को मिलना आना है। मैं क्यों ठीक है, तो 12:15 बजे मैंने स्थान बताया था, मैं इस शमशान में हूँ, आ जाना मेरे पास। ठीक है। वो आया, वो आके मेरे पैर छुए, सब कुछ किया, उसको डर नहीं लगा बिल्कुल भी। उसने आके मेरे से एक सवाल पूछा कि गुरुजी ये यहाँ पे शमशान में दिए कैसे जल रहे हैं? अच्छा। मैं कहा हाँ अभी दिए जल रहे हैं, बैठ जा तू एक काम कर। उसको बिठाया और बार बार वही सवाल कर रहा है कि दिए जग रहे हैं गुरुजी। हाँ। अरे ये दिए नहीं है बेटा, ये आत्माओं के भटकती, जैसे कि शमशानी आत्मा जो है ना वो मेरी गुलाम है। ठीक है ना। आया है तू यहाँ पे,
अच्छा। अब जैसे मैं बता रहा हूँ ना वैसे कर, हम्म कि क्या करूँ, हम्म कि ये देख ये हल्दी उठा और ये आटा उठा, इसका एक चक्कर बना तुम्हारे आसपास में, हम्म 10 मिनट बाद में देखना हम्म तेरे को क्या दिखेगा, ये दिए ना ये क्या दिखेंगे। हम्म तो उसने वैसा किया। हम्म वैसा करने के बाद में हम्म उसको जैसे ही 12:15 बजे, हम्म 12 बजने के साथ ही वो दिए हवा में उड़ने लगे। अच्छा। जी, हाँ उड़ने लगे और एक हवा का आकार ले लिया, जैसे कि काली हवा का आकार लेके ऐसे गोल गोल घूमने लगी जी जी उसके इर्द गिर्द। बिल्कुल बिल्कुल। डर वो गया होगा वो पूरी तो। तरीके से, मैं क्या बताऊं उसको, पूरी तरीके से वो घबरा गया वो, यानी हालत खराब मेरे हो को गई उसकी लगता है पूरी, मरा नहीं, बाकी कुछ रहा नहीं ना। बेहोश हो गया वो। हाँ 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 फिर ये तो मैंने बताया था कि भाई ये कर लेना तू, हाँ, तो उससे बचाव था, उसको कुछ नहीं हुआ। हम्म सवेरे वो हम्म आया, फिर बाद में बोला गुरुजी आज हकीकत में हम्म आप शमशान में रह के इतने सब कुछ पावरफुल हो तो डर तो लगता ही है जी जी सबको। जी। तो इसी चीज़ के लिए डरते हैं। तो हमने तो हम सुना। किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन हम जहाँ रहते हैं ना हम्म, वहाँ वो जगह सुरक्षित नहीं रहती है, जी क्योंकि बिल्कुल। हम शमशान के राजा हैं। ठीक हम्म है, हम्म नाम ऐसे नहीं मिलता दीपक गोरी। हम्म जब जहाँ जाते हैं ना हम्म शमशान के अंदर हमारा राज चलता है वहाँ पे। ठीक है ना, ठीक। कच्चे कलवे हो चाहे हम्म किसी प्रकार का प्रेत हो हम्म या प्रेत राज भी हो ना, हम्म, तो वो एकदम सिर झुकाएगा नीचे अच्छा। कि गुरु है मेरे। हम्म काफ़ी काम तो मैं ऐसे ही कर देता हूँ, मेरे को करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। बोल देता हूँ मैं कि भाई क्या काम है, कि भाई मेरे को ये हो गया, या मेरे साथ ये इंसान गलत कर रहा है, हम्म या मेरे साथ मेरे घर में ये दिक्कतें हो रही है, या ये शैतान मेरे को परेशान कर रहा है, मेरे घर में कोई काली ऊर्जा है या ब्लैक मैजिक है, ऐसा मेरे को डाउट आ रहा है, जाके आ रहा है 2 मिनट, वो देख के आएगा, वो खुद ही उसे पकड़ दे के आ जाएगा। अच्छा अच्छा। जी, तो शमशान में रहकर यही सब कुछ सीखा है। मैंने तो सुना है गौरियों का ना, जो जितने भी पावरफुल लोग हैं गुलाम रहते हैं, झाड़ू निकालते हैं आपके यहाँ तो, जो नेता बिल्कुल, लोग हैं जो। खाना बना देते हैं कभी कभार। मेरे अच्छा। को कुछ खाने का मन हो, जैसे कि मान लो ज़्यादातर तो मैं बोटियाँ खाता हूँ हम्म और राख में लिपटा हुआ रहता हूँ, मेरा यही है शमशान में। अच्छा। अपना जो ध्यान है हम्म वो महाकाल पे है, अच्छा। और हम उनको याद करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। तो सर जैसे करण पिशाचनी के बारे में जैसे सुनते हैं, अलग अलग भ्रांतियां हैं या कुछ देखो कहते हैं, उसके बारे में बताइए। ऐसा है हम्म कि करण पिशाचनी एक नाम है, हम्म और अलग अलग प्रकार के नाम चलते हैं। अच्छा। राजस्थान में हम्म करण पिशाचनी को डायन के नाम से जाना जाता है, अच्छा। चुड़ैल के नाम से जाना जाता है। हम्म ठीक है, लेकिन ये होती कैसे हैं, हम्म, ये कैसे इनको ये चुड़ैल का मिलता है, जी भूतनी का बिल्कुल दर्जा मिलता है। बिल्कुल। देखो ऐसा है कि शादीशुदा कोई लड़की हो गई हम्म या नई शादी हुई है उसकी, हम्म साल 6 महीने के अंदर ख़त्म हुई है, हैं? हम्म तो उसका क्या है कि हमारे राजस्थान में एक है तो सभी जगह, हम्म ठीक है, वहाँ पे क्या करना पड़ता है कि भाई उसको पूरी तरीके से 16 श्रृंगार करना किया जाता है। ठीक ठीक है। है, दाग संस्कार के समय हाँ करते हैं। चूड़ी हो गई, टिकी हो गई, मांग हो गई, हम्म, और हाथ में जो भी सोने की जो चीज़ रहेगी वो पूरी उसको पहनानी पड़ेगी एक बार के हाँ लिए। हाँ बिल्कुल। और पहनाने के बाद में उन पूरी चीज़ों को उतारना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। हम्म अगर एक भी चीज़ उसके शरीर में रह गई हम्म और उसका दाग संस्कार हो गया, तो वो फिर एक तरफ से पूरी तरीके से, जैसे कि मान लो चूड़ाउन बनेगी या डायन बनेगी, और वही वो एक करण पिशाचनी है। ठीक अच्छा। है, वो अलग अलग प्रकार के, जैसे कि मान लो करण पिशाचनी में ऐसे होते हैं कि कुछ लक्षण ऐसे होते हैं कि वो कानों में जाके फूंकती है, हैं, कुछ बोलती है, और अपने को जैसे कि अपनी हवस मिटाने के लिए वो कितनी भी बूढ़ी हो, कितनी भी बूढ़ी हो, कितनी भी पुरानी हो, वो अपना रूप एक लड़की का रूप लेकर आएगी। अच्छा। ठीक है, वो अट्रैक्ट करेगी उसको पूरी तरीके से कि भाई मेरे कंट्रोल में आ जाए। अगर इंसान उसके कंट्रोल में आ गया या साल 6 महीने उसके साथ रह गया, तो उस इंसान को मरना पड़ेगा फिर। अच्छा। जी, इतनी खतरनाक करण होते हैं। पिशाचनी एक काफ़ी खतरनाक चीज़ है। ठीक है, जो कि एक चुड़ैल होती है। चुड़ैलों का काम क्या होता है कि वो वसेरा ढूंढती है उनकी वसेरे के लिए। जैसे कि मान लो एक बड़ का पेड़ होता है, हमारे शमशानी इराक एरियो में काफ़ी मिलते हैं। वहाँ पे क्या है कि उसका वसेरा रहता है, उस वहाँ पे रहती है, और अपनी हवस मिटाने के लिए वो किसी को भी कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, तो वो प्रेतराज की पूजा करती है,
प्रेतराज को प्रसन्न करती है, खून के प्याले पिलाती है उसको। अच्छा। ये चाहती है कि भाई मुझे मेरी शक्तियाँ थोड़ी ज़्यादा मजबूत हो जाए। और करण पिशाच नहीं होती क्या चीज़ है, शक्तियाँ उसको ऐसे ही मिलती है जी। अच्छा अच्छा जी। जी। तो वो काफ़ी पावरफुल होती है, लेकिन उनको क्या है कि अगर उनको कोई अगर सिद्ध करता है तो वो उनके लिए अच्छाई के लिए भी काम कर सकती है। ठीक है जी। अच्छा अच्छा। तो सर थैंक यू, आपने बहुत अपना लंबा पॉडकास्ट हो गया है और आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, टोटके बताए। ज़रूर लोग इनको इम्प्लीमेंट करके जीवन में नए बदलाव लाएंगे। जी। तो थैंक यू सो मच अंत तक पॉडकास्ट देखने के लिए। सर की जितनी भी डिटेल्स हैं वो आपको अपने डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर से ज़रूर कांटेक्ट करिए। और इनके जितने भी टोटके उन्होंने दिए हैं, आप कोई काम करवाना चाहते हैं इनसे तो ज़रूर इनसे संपर्क करिए। थैंक यू सर। जय श्री महाकाल। जय श्री जय महाकाल। श्री महाकाल।